जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि वो सब लोग आयरन स्वॉर्ड मास्टर को रिस्पेक्ट पेश करते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि आपसे मिलना तो हमारे लिए फखर की बात है, जिस पर आयरन स्वॉर्ड मास्टर बिना कोई जवाब दिए सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट पेश करता है। ये देखकर एल्डर फेथ जियान मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहते हैं कि आयरन स्वॉर्ड मास्टर का आप लोग बुरा मत बनाइएगा, ये थोड़े गुस्से वाले हैं और साथ ही साथ इन्हें ज्यादा बातें करना भी पसंद नहीं। यहाँ पर मास्टर फेथ जियान अभी ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से जाओयान भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ गया, जो कि आते ही कहता है कि मास्टर फेथ जियान आप तो काफी जल्दी यहाँ पर आ। मास्टर फेथ जियान भी जाओयान की बात सुनकर पलट कर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कोई चेंजेस आ जाए, इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आने की कोशिश करी। और ये सब कहते हुए जब वो जाओयान को गौर से देखते हैं तो वो अचानक ही शॉक हो गई। इवन क्या आयरन स्वॉर्ड मास्टर भी शॉक होते हुए कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था ये लड़का जाओयान तो 1 साल पहले में बस तुम्हारे सामने पहुंचा था। ये सारी बातें आयरन स्वॉर्ड मास्टर टेलीपैथिक के थ्रू बोल रहा था। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान को तो खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो जाओयान से कहते हैं कि जाओयान, मुझे अच्छे से याद है कि 1 साल पहले ही तुम मुझसे मिले थे और तुम मेरे सामने दोजोंग लेवल में प्रमोट हुए थे, और फिर तुम इतनी जल्दी दोजोंग के 9 स्टार पर कैसे पहुंच गए। जो सुनकर दूसरी तरफ जाओयान भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोलता है, नहीं, कोई खास बात नहीं, बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी, इसलिए मैं जल्दी प्रमोट हो गया। जो सुनकर एल्डर फेथ जियान कहते हैं कि ये बात यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मेरे यहाँ पर कोई और होता तो अब तक वो खून की उल्टियां कर रहा होता, लेकिन जाओयान तो अभी भी वही बात बोल रहा था कि बस मैं सिर्फ लकी था, इसी वजह से जल्दी प्रमोट हो गया। लेकिन जाओयान की बातों से उसके बाकी के दोस्त बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि जाओयान ने यहाँ तक ब्रेक थ्रू करने के लिए कितनी जरा मुश्किलें पार करी। दूसरी तरफ मास्टर फेथ जियान भी और उसके दोस्त को देखते हुए अचानक से सवाल करके पूछते हैं कि वैसे जाओयान, तुम्हारे साथ ये 3 लोग कौन हैं? जिस पर जाओयान बताता है कि ये तीनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये लोग भी मेरे मास्टर को बचाने में मेरी मदद करेंगे। साथ ही साथ जाओयान ने बारी बारी करके उन सबको इंट्रोड्यूस करवाना भी शुरू कर दिया था, जहां वो सबसे पहले जिया को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसके बाद पॉइजन गर्ल और लास्ट में मास्टर याओ को। मास्टर फेथ जियान भी उन तीनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ आयरन स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़के के पास 2 डोजहोम लेवल के दोस्त हैं, साथ ही साथ इतनी जल्दी डोजहोम लेवल के 9 स्टार पर भी पहुंच गया। लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, बल्कि ये जी स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान भी उनकी ये टेलीपैथी के थ्रू सारी बातें सुन रहे थे और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ये मास्टर याओ लाओ का डिसैंपल है, उसे एक नॉर्मल लड़का समझने की गलती मत करो। ये कहने के बाद मास्टर फेंग जियान आगे बढ़कर जाओयान को यहाँ आयरन सर्विस करवाते हैं। साथ ही साथ वो जाओयान को बता रहे थे कि हम लोग खुशकिस्मत है जो आयरन स्वॉर्ड मास्टर ने हम लोगों की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि सोल पैलेस के कई सारे एल्डर आयरन स्वॉर्ड मास्टर से डरते हैं। साथ ही साथ आयरन स्वॉर्ड मास्टर को रेस्क्यू मिशन का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा अगर आयरन स्वॉर्ड मास्टर हमारे साथ होंगे तो हमारी कई सारी मुश्किलें पहले ही आसान हो जाएंगी। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ जाओयान भी खुश होते हुए आयरन स्वॉर्ड मास्टर का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर आयरन स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर याओ लाओ ने मेरे जाने दुश्मन को खत्म करने में मेरी मदद करी थी, तो अब ये सब कुछ मैं मास्टर याओ लाओ के लिए कर रहा हूँ। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जो सुनकर जाओयान जवाब देते हुए कहता है कि आप एहसान फरामोश नहीं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपकी इस काइंडनेस को बिल्कुल नहीं बोलेंगे और फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़े आपकी मदद भी करूंगा। ये सब कहने के बाद जाओयान यहाँ पर सब लोगों को बताता है कि अब हमारे पास 5 डोजोंग लेवल के फाइटर्स हो गए, यानी कि हमारे मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% तक बढ़ चुके हैं। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मास्टर फेथ जियान और आयरन स्वॉर्ड मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं, यहाँ तुमने 5 डोजोंग लेवल के फाइटर्स, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 है। जो सुनकर जाओयान ने फौरन अपनी डेमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो भी एक डोजहोम लेवल के डेमोनिक सोल पपेट था। ये देखकर तो मास्टर फेथ जियान और मास्टर आयरन स्वॉर्ड दोनों ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। दूसरी तरफ जाओ उन्होंने ये भी बताता है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूं तो मुझे पूरे यकीन है कि एक सोल पैलेस के एल्डर को तो मैं अकेले भी हैंडल कर सकता हूं। जिस पर तो ये सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों के जीतने का चांस और भी ज्यादा है।
दूसरी तरफ जाओ यान भी काफी सारा एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि इस दिन का तो मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपने मास्टर को सोल पैलेस के चुंगल से आजाद कर दूंगा। ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपने मास्टर याओ लाओ को बचाने के मिशन पर रवाना हो चुके हैं, जहाँ ये सब के सब उड़ते उड़ते डेड सोर्ड माउंटेन रेंज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आयरन सॉर्ड मास्टर जाओ यान से कह रहा था कि अब हम लोग आगे उड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि पहले तो यहाँ पर कोहरा चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए हम लोग सोल पैलेस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। और दूसरी बात ये है, अगर हम लोगों ने ऊंचा उड़ने की कोशिश करी तो हो सकता है कि सोल पैलेस में से किसी को हमारे यहाँ पर प्रेजेंस होने का एहसास हो जाए और वो लोग मास्टर याओ लाओ की लोकेशन को दोबारा से चेंज कर दे। अगली बार पता नहीं हम लोग मास्टर याओ लाओ को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं, इसलिए बेहतर है कि हम लोग नीचे जंगल में पैदल चले। जिस बात पर तो सब लोग ही एग्री करते थे, इसलिए हम देखते कि ये सब लोग से नीचे की तरफ जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर चलते चलते अचानक से आयरन सॉर्ड मास्टर कहता है कि रात काफी हो चुकी, अंधेरा और साथ ही साथ कोल्ड मिस्ट होने की वजह से हम लोग रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए फिलहाल रात को हमें यहीं पर रुकना चाहिए। जिस पर जाओयान भी एग्री हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि आयरन सॉर्ड मास्टर चारों तरफ नजर रखते हैं। वहां पर एक अजीब तरह का पाउडर बिछाना शुरू कर देता है, जिस पर जिया धीरे धीरे आयरन सॉर्ड मास्टर के पास आकर कहती है कि आखिर इतनी अजीब सी स्मेल किस चीज से आ रही है और तुम ये कौन सा पाउडर बिछा रहे हो। आयरन सॉर्ड मास्टर उसका ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ये एक हाई रैंकिंग बीस्ट के सुसु से बना हुआ पाउडर है। इस पाउडर की स्मेल की वजह से छोटे बीस्ट को लगेगा कि यहाँ पर एक हाई रैंकिंग बीस्ट है, इसलिए वो हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन ये जिया आयरन सॉर्ड मास्टर से कहती है कि छी आप कितने गंदे हैं, और ये कहती वो फौरन वहां से भाग गई। दूसरी तरफ हम यहाँ जाओयान को देखते हैं, जो कि आग जलाकर मैप को गौर से देख रहा था और वो इस वक्त बहुत ही सारा नर्वस दिखाई दे रहा था। वो इसी बात को लेकर परेशान हो रहा था कि अगर आज के दिन उसने मास्टर याओ लाओ को बचाने वाला ये मिशन फेल कर दिया, पता नहीं मास्टर याओ लाओ को इस बार सोल पैलेस कहां पर शिफ्ट कर दे। अगली बार पता नहीं मास्टर याओ लाओ से मिल भी पाएंगे। इस बार मास्टर फेग जियान जाउन यान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइकर मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मुझे पूरा यकीन है जल्दी हम लोगों को सोल पैलेस का बेस भी मिल जाएगा और हम मास्टर याओ लाओ को बचा भी लेंगे। यहाँ जब ये तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक आयरन सॉर्ड मास्टर ने कुछ अजीब चीजें महसूस करी और वो फौरन इन लोगों से कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर तो बाकी के सब लोग भी चौंकने हो गए। दूसरी तरफ आयरन सॉर्ड मास्टर बताता है कि डेड सोल्ड माउंटेन यहाँ पर कई तरह के मैजिकल बीस्ट रात को होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि मेरे हाई रैंकिंग बीस्ट पाउडर की वजह से कई सारे बीस्ट हमसे दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी इतनी जरा खामोशी नामुमकिन है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। जाओ यान और जिया ने ये बात महसूस कर ली थी कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा है। यहाँ पर हम दिखते हैं कि सब के सब बहुत सारे टेंशन में दिखाई दे रहे थे, सिवाय मास्टर टियान हाओ के। वो चिल होकर मुझे सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। ये बंदा वाकई में काफी कूल है। दूसरी तरफ जिया ने तभी अचानक वहां पर देख लिया था कि उन्हें घेरने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि छोटी छोटी चींटियां हैं, जो कि तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल चींटियां नहीं थी, इनकी आंखें रेड कलर की चमक रही हैं। दूसरी तरफ आयरन सॉर्ड मास्टर भी यहाँ पर इन चिटियों को देखकर पहचानते हुए कहते हैं, मैजिकल एंट्स बेशक की कोई है हाई रैंकिंग बीस्ट नहीं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। इवन की आयरन सॉर्ड मास्टर बीस्ट की एक ऐसी लहर के बारे में बताते हैं जिनसे आपको बचकर रहना है, और ये उनमें से 8वें रैंक पर है। ओके, ये किसी को भी खाकर उसकी हड्डियों तक नहीं छोड़ते। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ जाओयान ने भी फौरन से अपनी लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट कर ली, लेकिन मास्टर फेग जियान उससे मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुमने इन्हें मारने की कोशिश करी तो इसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा शोर शराबा होगा और सोल पैलेस को हमारे बारे में मालूम हो सकता है। सिचुएशन देखते ही देखते खराब होती जा रही थी। जाओयान समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। उससे बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, वरना इन लोगों का प्लान बिगड़ जाएगा। वो यही सोचा था कि अब ये क्या करे, क्या इन लोगों को रिट्रीट करना होगा। दूसरी तरफ जिया भी जाओयान को परेशान देखकर काफी ज्यादा गुस्सा में आ गई थी और वो फौरन से सामने की तरफ जंप कर देती है, जो देखकर तो मास्टर फेग जियान जिया के लिए परेशान हो गए और वो अपनी फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं उस बच्ची को बचाने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मास्टर फेग जियान को लग रहा था कि ये स्टोन ईटिंग आर्ट्स तो फौरन से जिया पर
हमला करके उसे कच्चा खा जाएंगे। लेकिन वो एंस जिया को कुछ नहीं बोल रहे थे। चाओ यान तो जिया की सच्चाई जानता था, इसलिए वो मास्टर फेक जियान को फौरन वहीं रोक देता है। साथ ही साथ वो कहता है कि जिया को करने दो, वो जो भी कर रही है यकीन ठीक होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया काफी ज्यादा मजे के साथ उन आंट्स के बीच में से चलते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ चली, जो देखकर आर्यन स्वॉर्ड मास्टर भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये मैजिकल आर्ट्स उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिया भी मटकते मटकते वापस आ चुकी थी और वो जाओयान के सामने आकर कहती है कि गेस करो मैं अपने साथ क्या लाई होंगी। जाओयान पूछता है कि क्या, जिस पर हम देखते हैं कि जिया अपने पास से स्टोन ईटिंग ऑन क्वीन दिखा देती है, जिसे देखकर आयरन स्वॉर्ड मास्टर फेक जियान की तो जान ही निकल आई थी। वो जिया से कहते हैं कि फौरन से तो करो, लेकिन दूसरी तरफ जिया कहती नर्वस मत हो, वैसे भी ये क्यूट सा मेरा पेट ही है, ये तो इतनी क्यूट है, ये भला मुझे क्या ही नुकसान पहुंचाएगी। जाओ यान भी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर कहता है कि आखिर में कैसे भूल गया था कि ये दिखने में बेशक छोटी बच्ची है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। इवन के मास्टर फेक जियान और आयरन स्वॉर्ड मास्टर भी यहाँ पर जिया को देखकर हैरान होते हुए यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि ये डेड सोल माउंटेन की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग बीस्ट को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे कि वो इसके सामने खिलौने से जरा कुछ ना हो। जाओ यार, अचानक से वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान आ गया था। वो जिया से कहता है कि इस एंड क्वीन से सवाल करो कि इन्हें सोल पैलेस के बारे में क्या कुछ मालूम, जो सुनकर जिया उसे एंड क्वीन से कहती है कि क्या तुम सोल पैलेस की लोकेशन जानती हो। एंड क्वीन से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर ये सोल पैलेस क्या है, चीज पर जिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो कुछ इंसानों और गॉस्ट के बीच के लोग हैं, क्योंकि इवन से डार्क कपड़ों में रेड कलर के ऑरा के साथ दिखते हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो। जो सारी बातें जानकर एंड क्वीन बाकी सारी चिटियों से कम्युनिकेट करके उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो खुद तो नहीं जानती थी, लेकिन शायद बाकी सब लोगों को उसके बारे में मालूम हो। जहां थोड़ी देर की इंफॉर्मेशन के अदला बदले के बाद आखिरकार हम देखते हैं एंड क्वीन को भी सोल पैलेस के लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका था, जिसके बारे में वो जिया को सब कुछ बता देती है। जिया भी उस इंफॉर्मेशन को लेकर सीधा यहाँ चाओयान और अपने बाकी के सब दोस्तों के सामने पेश कर चुकी, जहां वो कह रही थी कि ची 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 क्या। ये सुनकर सब लोग ही हैरानगी के साथ एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आखिर इसको कौन से मिर्गी के दौरे पड़ता है। तभी अचानक जिया अपने सर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल ही गई थी कि तुम लोगों को चिटियों की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन मुझे सोल प्लेस के लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका है और यही पास में मौजूद है जहां ये एंड क्वीन हमें ले जाएगी, हमें बस इसे फॉलो करना है। ये कहने के बाद जिया फौरन वहां कई तरफ रवाना हो गई, जो देखकर बाकी के सब लोग भी तेजी के साथ जिया को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ एंड क्वीन इन लोगों को रास्ता और डायरेक्शन बताती जा रही थी, जहाँ ये सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे थे। तो सब देखकर मास्टर फेक जियान अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहते हैं कि अगर हम इसी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि सुबह से पहले ही हम लोग सोल पैलेस तक पहुंच जाएंगे। और जाओ यान भी खुश होते हुए जिया को थैंक्स बोल रहा था और दूसरी तरफ आयरन स्वॉर्ड मास्टर जिया की तारीफ करते हुए यही सोच रहा था कि इस लड़के के पास बहुत यूनिक फ्रेंड है, इस लड़के के सारे फ्रेंड ही मॉन्स्टर के जैसे हैं, ये कितना खतरनाक मॉन्स्टर है ये तो फाइट में पता चलेगा। इसी के साथ सीन सोल प्लेस पर आता है जहाँ मास्टर याओ लाओ को जंजीरों में जकड़ रखा था और एक बंदा आई टेक्निक से मास्टर याओ लाओ पर नजर रखे हुए था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।